14 साल का जेक हाल ही में अपने पापा के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। पापा के ट्रांसफर की वजह से जेक का एडमिशन एक नए स्कूल में करा दिया गया। जेक स्वभाव से बहुत शांत था। वो नए लोगों से बात करने में झिझकता था, इसीलिए स्कूल में उसके दोस्त नहीं बन पाए। जब भी कोई बच्चा उससे बात करता, जेक घबरा जाता और ठीक से जवाब नहीं दे पाता। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स को वो अजीब लगने लगा। कुछ बच्चे उसे भोंदू और लूजर कहकर चढ़ाने लगे, खास तौर पर क्लास का बुली क्रिस, जो हर मौके पर जेक का मजाक उड़ाता था। जेक को नया स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो और भी ज्यादा चुप रहने लगा। ब्रेक या फ्री पीरियड में जेक अक्सर सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर के स्कूल बाथरूम में छिप जाता था। वो बाथरूम बहुत पुराना, टूटा फूटा और सुनसान था। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। एक दिन लंच ब्रेक में जेक वहीं एक केबिन में बैठा चुपचाप रो रहा था। तभी अचानक उसे लगा कोई बाथरूम में घुसा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा शायद वही बदमाश बच्चे उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। जेक ने डरते डरते केबिन के नीचे से झांका। उसे फटे पुराने जूते और किसी आदमी के पैर दिखाई दिए। बाहर खड़ा वो शख्स भारी सांस ले रहा था, जैसे गुस्से में बड़बड़ा रहा हो। जेक की सांस अटक गई। तभी लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बज गई। कुछ हिम्मत जुटाकर जेक ने केबिन का दरवाजा खोला। बाथरूम खाली था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। मिरर में उसके पीछे कोट पैंट पहना एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरे पर बेहद अजीब और डरावनी मुस्कान। जेक ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। डर के मारे जेक बाथरूम से भागा और सीधा क्लास में जाकर बैठ गया। पूरा दिन उसी घबराहट में बीता। स्कूल के बाद वो बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। तभी उसने ऊपर देखा। 4th फ्लोर की बालकनी से वही बूढ़ा आदमी उसे हाथ हिला रहा था। पापा के आने से पहले जेक कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो आदमी गायब हो गया। उस रात जेक सो नहीं पाया, लेकिन उसे नहीं पता था ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थीं। अचानक उन्होंने जेक से सवाल पूछा। जेक जैसे ही खड़ा हुआ, उसने टीचर के ठीक पीछे फिर वही बूढ़ा आदमी देखा, वही मुस्कान। जेक डर के मारे चिल्ला उठा, मैम, आपके पीछे कोई है। अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। क्लास में किसी और को कुछ दिखाई नहीं दिया। सब हंसने लगे। टीचर ने जेक को सजा दे दी। सबकी हंसी के बीच जेक के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, हिट हिम। अचानक क्लास में अफरा तफरी मच गई। क्रिस जमीन पर गिर पड़ा। टीचर्स दौड़ कर आए। जेक को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। जेक रो रो कर कह रहा तो उन्होंने देखा कोई जेक को मिरर के अंदर खींच रहा था। पूरी ताकत लगाकर उन्होंने जेक को खींच लिया। जेक बेहोश था। बाद में सच्चाई सामने आई। करीब 2 साल पहले स्कूल में आज भी वहीं कैद थी। उस दिन के बाद 4th फ्लोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जेक का स्कूल बदल दिया गया, लेकिन जो उसने देखा वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।